यहाँ पर? ये तो सब अपने अपने हिसाब से बहुत है। वोटिंग को लेके क्या चल रहा है आपके मन में? इससे वोट जीतेंगे फिर अच्छी न्यूज आएगी, इसलिए वोटिंग के हिसाब से मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी जीतेगा वो हमारा कार्य करेगा, हमारा सब सुविधा देगा। आपका कार्य करेगा? हाँ, हम जो बोलेंगे वो हमारे जब सब सुविधा देगा। क्या चाहती है उदयपुर की महिलाएं? क्या हो उनके लिए? क्या चाहती है उदयपुर की महिलाएं? क्या चाहती है उनके लिए? क्या किया जाए सरकार की ओर से? क्या मांगे आप? ऐसे कोई स्पेशल तो नहीं है। ऐसे कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, महिलाओं की सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा रही है उदयपुर में। क्या आपको लगता है कि इस पे काम होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस बीच हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। देखिए, दरअसल घूंघट है सबके सर पे, लेकिन जिस तरीके से जो रुझान है वैसे बहुत तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं। जब सुबह 8 बजे महिलाओं की इतनी लंबी कतार हो और यहाँ पर सेल्फी की पूरी व्यवस्था कर दी जाए। जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर पहले वोट करिए, फिर जाके अपनी सेल्फी लीजिए। आप यहाँ पर वोट डलवाने के लिए आई हुई हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं के यहाँ पर। क्या लगता है आपको कि उदयपुर की महिलाएं क्या चाहती है अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए? मैडम वही जो इनके ऊपर बात की जाए, मतलब इनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा होगा तो वोटिंग भी अच्छी होगी। सुबह सुबह महिलाएं आई हैं, बहुत लंबी कतार है, इनकी घर के काम छोड़ करके आएंगे। लग रहा है आपको कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर होगा? पिछली बार विधानसभा के जी मुकाबले? मैडम, इस बार उत्साह भी ज़्यादा है लोगों में। उत्साह ज्यादा है उत्साह सरकार बदलने को लेकर या फिर वोट करने को लेकर? वोट करने को लेके। और वोट करने को लेकर तो ठीक है। कई बार जो तस्वीरें ऐसी होती है वो काफी अहम हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती है, हमेशा एक तरफा ही जो नतीजे होते हैं दिखाई देते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, इस बार के जो मुद्दे हैं महिला वक्त जिस सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हुए हैं वहां पर लोग वोट कर रहे हैं और एक कोशिश यहां पर है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है सेल्फी लेने के लिए। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि ना वहां अंदर वोटिंग का नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ सेल्फी का नंबर आ गया। नंबर आ गया, वोट का भी नंबर आ गया और अभी सेल्फी का भी नंबर आ गया। अच्छा, ये बताइए क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं इस बार? क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? अच्छे भविष्य के लिए, हमारे लिए जो भी सरकार आएगी अच्छा काम करेगी, सामाजिक रूप से अच्छे कार्य होंगे। अब 5 साल अच्छे काम हुए? पिछले 2 साल में तो हुए। अच्छा, 2 साल में हुए। तो ये चलिए, आप ये उत्साहित करने वाली बात है। हाँ, ये तस्वीर देख लीजिए। तो यहाँ पर जितनी भीड़ वोट डालने के लिए नहीं है, एक सेल्फी के लिए लगी हुई है। सर, आपने वोट दे दिया? बिल्कुल दे के आया हूँ। हाँ, तो राजस्थान का मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो है कि करप्शन हटाओ और पीछे से आपकी धर्मपत्नी है क्या? नहीं। मैं डॉक्टर कल्पना शर्मा और मैं कहूँगी महंगाई हटना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैंने मेरी लाइफ में दूसरी बार वोट डाला है और मैंने सब बेरोजगारी हटाई जाए। और ये जो तस्वीर आ रही है हमारे पास, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वोट डाल दिया है। वो वोट जहां पर वोट डालने पहुंचे थे उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। इस बार जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कई केंद्र के चेहरे उतारे हैं, बीजेपी ने दाव चला है। मध्य प्रदेश में भी वही हमने देखा। इस बार फिर से राजस्थान में केंद्र के बड़े बड़े चेहरों को राज्य के चुनाव में लाया गया है। झोटवाड़ा उनकी अपनी सीट जहां पर उन्होंने प्रचार किया, उस प्रचार में कई दिग्गज भी पहुंचे और ये बिल्कुल साफ है कि अंत में चुनाव परिणाम के दिन दिग्गज सिर्फ वोटर होता है। वोट जिसके तरफ जाएगा, जिसके खेमे में जाएगा, जीत उसी को दिलाता है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर अपना वोट डालकर निकले हैं, लेकिन तस्वीरें लगातार हर तरफ से आ रही है। अनामिका पांडे के पास एक बार चले जाते हैं। अनामिका, जरा आप भी बता दीजिए, क्योंकि अशोक गहलोत की सीट पर आप मौजूद हैं, कब तक वहां पहुंचेंगे, क्या हलचल वहां पर है? क्योंकि सुबह सुबह ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं हमने देखा है कि वोट डालने पहुंच गए हैं। सुचरिता, गजेंद्र सिंह शेखावत देखिए वोट करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनका परिवार और वो खुद लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट करने के लिए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। वो यहाँ पहुंचे हैं, जैसे लोग लगे हुए हैं लाइन में, वो भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए वोट करने पहुंचे हैं। घर से ही लगातार उनके साथ हमने घर पर उनसे बातचीत भी की है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की है। जब वो वोट करने के लिए यहाँ आ रहे थे, उन्होंने सीधे अपील की है लोगों से कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले मतदान करने के लिए। साथ ही दावे यही कि प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लगातार ये दावे उनकी ओर से और बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से किए
किए जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपील यही कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए निकले। लेकिन लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत से मीडिया एक ही सवाल पूछ रही है, मैंने भी ये सवाल पूछा तो क्योंकि कल उनसे बातचीत हो चुकी थी तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार हमारी बन रही है और मुख्यमंत्री तय करेगी जनता, मुख्यमंत्री तय करेंगे विधायक दल के नेता। और जब अभी लाइन में लगे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है उसको फॉलो करते हुए ये कह रहे हैं कि जब वो बूथ से बाहर निकलेंगे तब वो बात करेंगे। वो भले ही प्रत्याशी ना हो यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से वो जनता के बीच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है और उस पर वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव तो छोड़िए, 2024 के चुनाव में एक बार फिर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। यही दावे गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, जोधपुर से सांसद, वो कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। परिवार के लोग भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मेरे बगल आप देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि राजस्थान में इस बार क्या मुद्दे रहे हैं। हालांकि